हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो सपना के जो ससुराल वालों की सच्चाई है वो आप लोगों के सबके सामने है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक-एक करके इनके सारे जो राज़ हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये परिवार जो अपने आप को बहुत इज़्ज़तदार समझता था, आज इस परिवार की सोशल मीडिया पर धज्जियाँ खुद ही उड़ रही हैं। सपना ने जो बातें बताई वो तो उसके साथ आप बीती थी। उसने उसकी जो ये लोग कहते हैं ना कि हमारे परिवार की इसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, हमें बदनाम किया है, हमें इसने समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि उसके साथ वो सब बीता है। उसने कोई मन घड़ंत कहानियाँ बनाकर आपको बदनाम नहीं किया। उसके साथ जो बीता उसने वो अपनी कहानी सोशल मीडिया पर रखी सबके सामने। और ये परिवार जो है वो इस परिवार में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से इस परिवार के आदमी औरतों पर हाथ उठाते थे, कैसे मारा पीटा जाता था। जो सपना ने बोला कि मुझे गला घोट घोट कर मारते थे कुत्तों की तरह, ये वर्डिंग्स थे सपना के वीडियो में कि गला घोट घोट कर मारते थे ये लोग। आप समझ सकते हैं कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होती होगी जब जाहिलों की तरह उसके साथ व्यवहार करते थे ये लोग। बेटे की भी सच्चाई सामने लेकर आई ये। वो बात अलग है कि ठीक है उसने बाद में जाके सॉरी बोला कि मुझे एक, क्योंकि उनके पास अपनी सफाई देने के लिए वो खुद थे नहीं, सूरज जी, ठीक है? वो इस दुनिया में नहीं थे जो आके सफाई दे सके। इसलिए उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने माफ़ी भी माँगी सोशल मीडिया पर। लेकिन आखिरकार पता हमें चला ना वीडियो के माध्यम से कि वो ऐसा करते थे। वो इसको इतनी बुरी तरह गंदी-गंदी गालियाँ दे देकर गला घोट-घोट कर इसको मारते थे। अगर ये सच्चाई वो ना लेके आती, तो हम तो ऐसे समझते हैं कि नहीं, दोनों भाई एक जैसे, राजवीर जी और सूरज जी, दोनों भाई एक जैसे। कितने सिंपल, कितने सादे, कितने प्यार वाले। हमारे दिमाग में तो यही इंप्रेशन रहता ना, लेकिन अगली तो सच्चाई लेकर आई कि उस बंदे ने मुझे किस तरह से मेरे साथ जानवरों वाला सलूक किया, ठीक है? उसके बाद पड़ोसी तो अपने आप ही बक गया। पड़ोसी तो अपने आप ही अपने मुँह से सच्चाई बक गया कि मम्मी जी को मारा जाता था और ये राजवीर जी को नीचे नहीं आने देती थी। ये कहती थी पिटने दो उसको, वो है ही इसी लायक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो जो है पापा जी मारते होंगे, कोई बेटा तो अपनी माँ को मार नहीं सकता, है ना? तो पापा जी से ये मम्मी जी पिटती थी। पापा जी इनकी भी जमकर पिटाइयाँ करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि जिस घर में औरत की इतनी बेकदरी होती है, औरत के साथ इतना ज़ुल्म होता है, उस घर में औरत वो घर नहीं छोड़ेगी तो और क्या करेगी? फिर तो या तो सीधा, अगर उस घर में, अगर जैसे लोगों ने ट्रोल किया था ना सपना को, हाय! घर से भाग गई, घर छोड़ दिया, बड़े बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया। तो वो तो अगर साथ ना छोड़ती तो वो ऊपर पहुँची होती आज। जैसे नोएडा का केस हुआ है, वही हाल होता है इसके साथ भी। वो तो कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है जो सही समय पर इसकी बुद्धि काम कर गई और इसने वो घर छोड़ दिया। इतना जुल्म ये लोग करते हैं औरतों के ऊपर। और किस तरह से सपना के साथ भी यही सलूक हुए। राजवीर जी के जीते जी गंदी नजरें डाली गई, राजवीर जी के जीते जी मारा पीटा भी जाता होगा। ऐसी बात नहीं है, जब राजवीर जी के टाइम पर एक इंसान गंदी नजर रख सकता है तो अपनी बहू को मार भी सकता है। और यही कलेश होते होंगे इनके, राजवीर जी के टाइम से ही चल रहे हैं ये कलेश। ठीक है, राजवीर जी के टाइम से क्या, शुरू से ही चल रहे हैं। सूरज जी जब जिंदा थे तभी से चल रहे हैं इनके घर में कलेश ऐसे। तभी तो वो वीडियो सुनाई उसने हमें, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई कि उस राजवीर जी के टाइम से ही इसके ऊपर अत्याचार हुआ करते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था इसको। वो टाइम से लेकर आज तक, जब तक इसने घर नहीं छोड़ा। सोचो इस लड़की ने कितना सहा है। कैसे इसको, इसके जो फादर इन लॉ हैं वो किस तरह से इसको शराब पीकर मारा करते थे। इसने हॉस्पिटल में अपने नील तक दिखाए हैं। जैसे वो अपनी बीवी को पीटा करते हैं ना, करते थे, करते अभी भी करते ही होंगे भैया। जिसकी आदत बन जाती है मारने पीटने की, तो वो छूटती थोड़ी ना है।
वो तो बात बात पे हाथ उठाएगा। और ये छोटी जीजी, इसकी तो पूछो ही मत। कैसे बुआ जी को मिर्ची लगी थी जब इसको लोमड़ी और वो नागिन बोला गया था। क्यों बड़ी मिर्ची लगी आपको? अपनी बहू के लिए मिर्ची नहीं लगी जब आपकी बहू को इज्जत उड़ाई जाती थी, सोशल मीडिया पर उसको और बोला बोला जाता था? तब तो आपके मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकला कि क्यों बोल रहे हो मेरी बहू को। भतीजी के लिए फटाफट निकल गया। और ये कहीं ना इसका दिमाग चलता है, जो नाम इसको दिए गए हैं ना वैसा ही दिमाग चलता है। और इसको सारी सच्चाई A to Z पता है इस घर की। सपना के ऊपर अत्याचार होने से लेकर राजवीर जी की एक्सीडेंट में जो मौत हुई है, वो सब बातें इस लड़की को पता है। और ये लड़की सब कुछ जानती है कि किस तरह से पापा जी ने गलत नजर रखी, पापा जी ने इसको मारा पीटा, कैसे सूरज जी इसको मारते थे, कैसे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, कैसे रिश्तेदारों को भी ये बातें पता थी, किस तरह से राजवीर जी की जो मौत के बाद जो हुआ खेल रचा गया, वो सब इसको पता है। और अब ये अपने पापा जी, ठीक है, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती ना, तो अब ये अपने पापा जी के कुकर्मों पर पर्दा डालेगी सोशल मीडिया पर, ठीक है। और सारा ब्लेम देगी सपना को, सारा झूठ बोलेगी, ये सारी बातें झूठी बोलकर सपना को, ये जो पूरे परिवार में इस समय बैठे हैं ना तीनों लोग, ये सपना को पागल घोषित करेंगे कि वो लड़की पागलपन के उसको दौरे पड़ते थे। और इसने कहा था ना अपनी लाइफ के अंदर कि किस तरह से इसने सूरज जी के फेस के ऊपर नाखूनों से नोचा था। ये बातें भी बोली होगी, बोली थी ना, आपको लोगों को याद होगा है। और इसको एंगर के दौरे पड़ते थे। और इसने ये भी बोला कि मुझे किस तरह से मारा गया था, पीठ के ऊपर, पीठ पर लाते मारी थी मुझे। ये बातें फूफा जी ने भी बोली थी ना कि कैसे इसको मारती थी वो। तो ये सब बातें का सहारा लेकर और अपने फूफा जी को बचाते हुए ये सपना को पागल घोषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये वक्त बताएगा कि पागल कौन साबित होता है, सपना पागल साबित होती है या ये लोग पागल साबित होते हैं, क्योंकि पागल लोग ही इसी तरह औरतों को मारते पीटते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग खराब हुआ होता है। एक सही इंसान, एक नॉर्मल इंसान ऐसे हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे हाथ तो उठाना छोड़ो, ऐसे नहीं मारेगा जानवरों की तरह जैसे सपना को मारा जाता था। एक पागल ही इंसान होगा जो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लेगा। एक पागल ही इंसान होगा जो अपनी पोतियों से प्यार नहीं करेगा। एक पागल ही इंसान होगा जो अपनी बहू पर गलत नजर डालेगा। तो अब साबित होगा सच में कि पागल कौन है। पागल ये है कि पागल सपना थी या सपना है, ठीक है, क्योंकि बहुत उस लड़की के ऊपर इन लोगों ने जुल्म किया है। और अब मुझे लगता है कि उसको कोई, मतलब जो भी उसके पास एविडेंस है वो सब उसको उसके उसके केस लड़ने के लिए पर्याप्त है। हर बात का वो जवाब बड़े डंके से देगी। और अब तो उसको उसका भाई जो है वो उसका साथ दे रहा है, लखन, ठीक है, वकीलों की लाइन लगा देगा वो। इतनी पावर और इतना पैसा है उसके पास। अपनी बहन के साथ हुए सारे अत्याचारों का एक एक करके वो भी उसका साथ देगा, ठीक है। आफ्टर ऑल राखी बंधवाई है उसने सपना से, तो भाई होने का ना पूरा फर्ज लखन भी निभाएगा, ये याद रखना। जितनी मर्जी तुम्हारी पावर और पहुंच, पैसा जितना मर्जी खर्च कर लेना, लेकिन सच सामने आकर रहेगा, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए